घनाभ बता रहे थे। देखिए घनाभ में क्या हुआ, लंबाई सर दिख गया, ऊंचाई भी दिखा, ये चौड़ाई भी दिखा। बोलिए आपको सब दिखा कि नहीं दिखा? तो बिल्कुल दिख गया। अब जरा आपसे हम पूछेंगे और आप हमको बताइएगा, ठीक है। देखिए सर, ये ईंट जो आपको दिखता है, तो आप जरा बता सकते हैं कि ईंट में कितने पृष्ठ होते हैं, कितने सतह होते हैं? बता सकते हैं। तो बता दीजिए, बता सकते हैं तो 12 होता है, 6 तो होता है। लगभग हमको लगता है कि आप लोग गलत बताएं। क्या बताएं? गलत बताएं। जरा आप समझिएगा, ईंट ले लीजिए, ईंट को ले लेने के बाद ईंट का ऊपर वाला भाग, ईंट का नीचे वाला 2 हुआ, ईंट का इधर वाला भाग, ईंट का इधर वाला 4, और ईंट का इधर वाला भाग, ईंट का इधर वाला भाग, कितना सतह हुआ सर? टोटल सतह। तो पूछ देगा ईंट में कितने सतह होते हैं सर? सतह। ऐसे लिखेंगे सतह। बोलिए, इसी को बोलते हैं किनारा नहीं सर, इसी को पृष्ठ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं सतह, पृष्ठ, और इसी को बोल देते हैं सर, और एक भाषा में क्या बोलते हैं? फिलहाल जो भी बोलते हैं ना सर, ये कई गो होता है, जरा आप बोलिए तो ई हो जाता है कई गो सर? 6 गो होता है। कई गो होता है? 6 गो होता है, ठीक है ना। अब सर ये 6 गो आप सतह होता है, समझ ना रहे? सतह 6 गो। अब हम जरा बोलेंगे एक में तिल्ली। यदि आपसे बोला जाएगा लकड़ी से आप इसको घनाभ को बनाइए, तो सबसे पहले 4 गो लंबा लंबा लकड़ी आप काटिएगा, बराबर नाप का नहीं काटिएगा, 4 सीधा बनिएगा, फिर 4 गो ऐसे 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 4 गो, 4 गो लंबाई होगा, फिर 4 गो आप चौड़ाई लीजिएगा। 4 गो क्या लीजिएगा? चौड़ाई लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? और फिर 4 गो ऊंचाई लीजिएगा। तो 4 गो आप तीनों लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो टोटल कई गो आपको काटना होगा? 12 गो काटना होगा ना। तो हम पूछ देंगे किनारा सर, कई गो किनारा है? किनारा सर, और उसके बाद किनारा, या आप बोलिए इसको तिल्ली। क्या बोलिए? तिल्ली। तो हम पूछ देंगे कई गो किनारा या तिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी? 12 गो। तो आप जरा समझे, एकरा नहीं समझे? आप जरा आप बताइए कि 12 तिल्ली और जो है 6 सतह हो गया, आप समझ गए सर। अब बताइए इसमें कि ये समझ गए। अब आप बताइए इसमें ना क्षेत्रफल, इसका आयतन मतलब ध्यान से समझिएगा। आयतन समझेंगे, क्षेत्रफल समझेंगे। 2 तरह का क्षेत्रफल इसमें निकाला जाता है। आयतन समझते हैं? सपोज दैट आप कोई ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर का डाला देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। तो डाला में मिट्टी, बल्लू, छर्री, ये वो रहता कि नहीं रहता। सपोज दैट डाला में इतना बालू भरे हैं ताकि एकदम पूरा ऐसे फूल के बड़ा ना हो, फूल के बड़ा हो जाएगा तो बाहर हो गया। डाला का एकदम बराबर से एकदम ऐसे आप सपाट कर दीजिए, पूरा टोटल भरा गया एकदम डाला में बालू। तो डाला में कितना बालू आया वही तो बताएगा उसका आयतन। वही क्या बताएगा? आयतन। तो डाला को नहीं रहता घनाभ की तरह खाली। अब देखिए, तो वही उसका आयतन बताता है कि उसमें कितना बालू आएगा। समझ में आया? तो आयतन इसका कैसे निकाल देते हैं? हम पूछ देंगे घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का क्या सर? घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है, देखिए नहीं, एक क्यूब नहीं, लंबाई को भी गुना कर दीजिए, चौड़ाई को भी गुना कर दीजिए, ऊंचाई को भी। तब बोलिए आपको समझ में आया? आ गया कि नहीं आ गया सर? अब सर और एक बात होती है, क्या होती है एक और बात? तो देखिए सर, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन पृष्ठ क्षेत्रफल सर? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब जरा आप बताइएगा हमको, आप जरा बताइए तो ये क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। जरा आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। है देखिए, 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई, 4 गो ऊंचाई है ना, याद तो है, परंतु आप समझते चीजों को नहीं है। देखिए कैसे क्या होगा, इसको अब हम मिटा दें जरा। देखिए मिटा देते हैं। अब क्या होगा कि आप अब बेहतर ढंग से चीज़ों को समझिएगा। ये सब ना आपको जानना बहुत जरूरी, यदि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी। देखिए सबसे पहले कई गो सतह है? 6 सतह है ना। तो 6 गो आयत है, एगो ऊपर आयत, एगो नीचे आयत, एगो इधर आयत, एगो इधर आयत, एगो इधर। टोटल कै आयत? 6 आयत। तो आप जरा बताइए 6 गो आयत का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए। 6 गो आयत का क्षेत्रफल आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो उसका ना आप जैसे देखिए, एगो नीचल का, एगो ऊपर लका। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकलता है तो कैसे निकलता? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे आप पहले समझिएगा, नीचे जो आयत है, ई वाला ईंटो आयत है ना, नीचे है ना आयत, दिख रहा आपको? तो ई आयत का लंबाई कितना है?
अल न है, ई अल और ई आयत का चौड़ाई कितना है बी। तो ई आयत का हम सिर्फ पूछ देंगे, ये इसको मान लीजिए फर्स्ट आयत, ठीक है। हम पूछ देंगे ई आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलिएगा एल इंटू बी। होगा कि नहीं होगा, जरा बोलिए, होगा। और सेम आयत जमीन पे है, वही ऊपर वाला है वाला सतह है ईट हो, बताइए ई वाला सतह ये सेम आयत ना होगा, बोलिए अलग अलग होगा कि सेम आयत होगा। इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ से यहाँ लंबाई वही एल होगा और वही चौड़ाई यहाँ से यहाँ क्या होगा बी होगा। तो इसमें भी इसके फिर आप क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, एल गुना बी। बोलिए ये समझ में आया, दो गो आयत का कर लिए। अब देखिए, अब साइड से क्या कीजिए, हाइट हो आयत लीजिए, हाँ ई वाला आयत और ई वाला आयत है। देखिए एगो किनारा वाला, इधर वाला और उधर वाला। तो इधर आयत लीजिएगा तो है ई, देखिए लंबाई इसका बी है और ये चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होगा गुना। तो ये हो जाएगा सर कौन सी प्लस में बी गुना आच। लिखने का कोशिश मत कीजिए, पहले समझिए, ठीक है। देखिए ये कौन सी हो जाएगा बी गुना आच हो जाएगा ये हाइट। अब जैसे इस प्रकार हुआ इधर वाला तो उधर वाला तो एगो पृष्ठ है, सेम होगा। ये हो जाएगा सर यहाँ से यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा एच। तो है ये वाला सतह होगा इधर वाला, तो ये भी हो जाएगा प्लस में बी एच। क्या हो जाएगा सर बी गुनी एच। चलिए सर, इधर वाला सतह, इधर वाला सतह, ऊपर वाला सतह, नीचे वाला सतह कर न लिए। अब कौन वाला सतह बचा जरा बोलिए, एगो उधर वाला सतह, एगो बाहर वाला सतह। ये पूरा पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ है ई सब पृष्ठ। तो ई हो गया सर यहाँ से यहाँ लंबाई गुना कौन सी एच। तो ई हो गया प्लस में हो गया सर एल गुनी एच। अब प्लस में और एगो बचा अंदर वाला, वो भी हो जाता है सर एल गुनी क्या हो जाएगा एच। बोलिए इतना आपको समझ में आया, आन गया। टोटल कई गो हम देखिए है, एगो, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः से ज़्यादा है नहीं, 6 गो आयत होबे नहीं करता है घनाभ में। अब जरा आप देखिए क्या होगा, यहाँ एल बी होगा, यहाँ भी एल बी होगा, प्लस में यहाँ क्या होगा बी एच होगा, यहाँ क्या होगा बी एच होगा, और प्लस में यहाँ जरा बोलिए तो एल एच, और यहाँ क्या एल एच। आप जरा बोलिए यहाँ कै गो एल बी है, तो 2 एल बी होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ 2 बी एच होगा कि नहीं होगा, और यहाँ प्लस 2 एच एल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो दो को आप जब कॉमन लीजिएगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कहाँ सर सी लिख दिए, ये सी लिख दिए, तो बी एच हो गया ना। आप अब देखिए ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको समझ में आया, आना गया सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है, अपनी भाषा में इनको समझिए। अब सर क्या बचा, इसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल सर, बक पृष्ठ क्षेत्रफल। समझते हैं क्या होता है, देखिए डाला, ट्रैक्टर का डाला देखे हैं ना, ट्रैक्टर के डाला में पहले क्या होता है, चारों तरफ इधर 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 चारों तरफ हुआ, और नीचा भी न रहता है। अच्छा मान लीजिए ट्रैक्टर का डाला में नीचा कुछ हुए ना है, आपको बोलेंगे ओकरों में बैठ, तो आप चक्का के तर में रहिएगा कि ऊपर में रहिएगा, चक्का के तर में रहिएगा। तो वही सर जब चारों दीवार खाली रहे, ना ऊपर रहे ना नीचे रहे, खाली चारों दीवार रहे, तो होकरा हम क्या बोल देंगे पता है, घनाभ का बक पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देंगे। जैसे सलाह आप फाड़ लीजिए और सलाह का ऊपर लका भी फाड़ के निकाल दीजिए और नीचे लका भी फाड़ के निकाल दीजिए, तो खाली चारों दीवार न बचेगा। चलिए सलाह तलाक छोड़िए, है छत है ना, छत, ये धरती माता हमसे गुस्सा आ जाए, हम बोलेंगे हम फटेंगे, क्या करेंगे फटेंगे। अब मेरा घर से जो है यहाँ से जो है पूरा फट के अंदर भीतर, और वह छपड़ी उपड़ी हवा में उधिया गया, तो जरा बताइए क्या होगा, खाली 4 गो दीवार न बचेगा। इधरों हमको दिखेगा हवा महल, नीचे भी दिखेगा खाई महल, नहीं दिखेगा, तो खाली हमको 4 ठो दीवार दिखेगा, 1 2 3 4। तो खाली 4 गो दीवार जब हो जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे देखिए सर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। अब ये होता कैसे है आप समझे हैं कभी, नहीं समझे हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए 4 गो दीवार, इसमें जरा बोलिए एगो ई वाला दीवार, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, ना तो नीचे होगा ना तो ऊपर होगा। कहने का मतलब ना तो है ये एल बी होगा नीचे वाला, ना ये एल बी ऊपर वाला। समझ में आया, वो दोनों को हटा के सबको गुना कर दिए, चारों दीवार न बचेगा खाली। तो देखिए अब क्या होगा, बी गुना एच प्लस एल गुना बी गुना एच 2 बार ना, बी गुना एच कई बार है 2 बार, अब प्लस में एल गुना एच, अब प्लस में एल गुनी
एच। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? ना आया तो कई गो हुआ? 4 गो हुआ, 1 2 3 4, तो 2 गो घट ना जाएगा, ऊपर नीचे वाला खत्म, तब बचेगा खाली से चारों दीवार। ई हो गया 2BH और प्लस में ये 2 क्या होगा बोलिए हैं LH। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा? 2 इंटू H आ जाएगा कॉमन, देखिए H यहाँ भी H यहाँ भी है, 2 2H इंटू L प्लस B। अब देखिए इसी को ना आप लिखते हैं 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। ये क्या निकला? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आना गया आपको समझ में? और एक बात बची, पता है क्या बचा? घनाभ में सबसे लंबा जो है भुजा कहाँ होता है? तो उसका विकर्ण होता है। देखिए है ई किनारा से आप मिला दीजिए डायरेक्ट, है ई किनारा बोल देंगे लमका छर कितना बड़ा आप घर में रख सकते हैं, एगो वहाँ डालिएगा, एगो है यहाँ, तो लंबा सबसे नहीं हो जाएगा लंबा छर। तो है देखिए है ठो ई किनारा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिलाएंगे 1 2 गो है, यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट मिला दीजिए, कई ठो किनारा है, कई गो विकर्ण हो गया, तो डायरेक्ट बोलेंगे घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला। बोलिए घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस में सर B स्क्वायर प्लस में सर H स्क्वायर। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ गए। आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि नहीं भी समझ में आता है तो हम क्यों हैं, हम पे विश्वास कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं को लिखिए, हम उनका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाएंगे। थैंक दोस्तों, हम आप लोगों को घन बता रहे थे। तो घन में क्या है सर कि घन को आप डायग्राम ना बनाइएगा पहले, तो डायग्राम आप बनाइएगा तो चीज़ें आपको और आसान लगेगी। तो देखिए हम सर घन बना रहे थे, पहले एक स्क्वायर बनाए, फिर एक स्क्वायर उसी पे आप बना दीजिए सेम आकार का। जब आप बनाइएगा इनको ना सर, तो देखिए ये ऐसे दिखेगा, ये घन है। हम बोले अभी ये घन है, नहीं है। जरा देखिए इसको आप प्रेम से मिलाइए, ऐसे घुसा के मिलाइएगा ना तो टेढ़ा हो जाएगा। इसको प्रेम से मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? प्रेम से। तो प्रेम से मिला दीजिए आप, तब प्रेम से जरा बोलिए बना कि नहीं बना? बन गया, क्या बना? घन बना। तो देखिए आपने लूडो गोटी छक्का ये वो खेले हैं कि नहीं खेले हैं? तो खेले होंगे। अब उसमें आप देखे होंगे सर ऊपर में 6 1 2 3 1 2 3। सब आदमी जब खेलता है लूडो छक्का, एक बार भी नहीं, ये तो एनी टाइम सोचता खाली मेरा छोबे हो, सोचता कि नहीं सोचता? झूठ नहीं बोली, एकदम सोचता है। तो सब खाली छेबे मांगता था, हाई सब बना है, वो किसको मिलेगा हैं? तो सबको नहीं मिलेगा। हाय देखिए इधर 6 था, इधर 1 कत्ता हो गया, 7 ना हो गया, 7 रहता नहीं है इधर। अब देखिए इधर 5 1 2 है, इधर 5 हुआ। अच्छा इधर अब जैसे देखिए इधर 5 तो इधर 2 7। अब इधर सामने वाला होगा अंदर वाला, तो सामने वाला पे 3, उधर वाला 4 होगा। पासा भी 2 तरह का होता है सर। आप जब बड़े क्लास में जाइएगा ना सर, तो स्टैंडर्डाइज एंड कौन जनरलाइज, मतलब स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा और साधारण पासा होता है। तो उनको आपको नहीं समझना, समझे सर? आपको बस समझना है कि पासा ना घनाभ के तरह ही होता है, पर ना उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है, यही ना होता है। देखिए ये लंबाई सर, ये लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट, ये तीनों आपस में क्या होती है? यदि आपसे कोई पूछ देगा घनाभ और घन में क्या अंतर है, तो ये माइनर सी अंतर होती है सर कि क्या होती है? ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो घनाभ में अलग अलग होती है, वही घन में क्या होता है? बराबर बराबर होता है। जरा आप बताइए समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तीनों को आप बराबर किए, तो ये बराबर को मान लीजिए ए, जरा मान लीजिए प्रेम से ए, तो मान न लिए प्रेम से ए। देखिए सर जब ए हो जाएगा तो ये हुआ ए, ये भी हुआ ए, तो चारों तरफ ए ही आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए। तब बताइए सब ए होगा कि बी होगा? ए ना होगा। जरा बोलिए आप समझ में आ गया? अब आप ध्यान समझिएगा, हाई पूरा ढक्कन 6 गो हेक्रम। अब हम पूछेंगे बताइए घन में कितने पृष्ठ? आप बताइए तो पृष्ठ फलक सतह, पृष्ठ फलक सतह।
तो हम पूछ देंगे तो नहीं आप गिन के बता सकते हैं। कै गो होता है जरा बोलिए? 6 गो। तो हाय देखिए 6 गो हुआ, नहीं समझे? हाँ सर। तो अब हम बोलेंगे सर एकराम तिल्ली या किनारा, तिल्ली समझते हैं? अभी तुरंत बताए थे। तो तिल्ली या किनारा, तिल्ली या किनारा। या किनारा 12 गो। कई ठो जरा बोलिए? 12 गो। देखिए 12 गो। ई तो आप समझदार हैं, घन आप पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। अब सर ना आप क्या कीजिए कि घन जो है एक मतलब ना कार्टून से बनाइए, कूट से बना लीजिए आप घन बराबर बराबर करके, और एगो ऊपर वाला ऐसे खोल लीजिए। तो ऊपर वाला गोल 5 गो बचा है कि नहीं बचा? तो वो एगो डिब्बा की तरह लगेगा। कैसा लगेगा सर? डिब्बा की तरह। अब उसमें ना उसमें कुछ भर दीजिए, एकदम जाइए घर से भर के जो है, घर के पूरा घर से भर के उसमें डिब्बा में आटा हमको ला के दे दीजिए और चल जाइए फिर। बोलिए सही बोले कि नहीं बोले? नहीं देखिए, तो वो आटा सर आप हमको मत दीजिए, आप उसको समझिए। उसमें जो आप आटा भरे ना सर, तो वो आटा उसमें कितना भरा तो उसका हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। तो आयतन है ना, अभी डाला था सर, डाला में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार सर ये बॉक्स जो बनेगा जिसमें आप एक पृष्ठ को काट के निकाल लिए हैं, तो उसमें जो अटाएंगे आटा या कुछ भी आप अटा रहे हैं, कितना अटेगा वो क्या बताएगा? हो आयतन। तो आई देखिए ये घन आप तो है नहीं, घन है सर। बोलिए घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन देखिए एक क्यों नहीं होता, ध्यान समझिएगा, होता तो वही है। आयतन जने बोलेगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गुना कर दीजिए, L गुनी B गुनी H। अब जरा प्रेम से बोलिए, L का मान भी क्या है सर? A। B का मान भी क्या है? A। और इसका भी मान क्या है? A है। तो आप अब समझ गए होंगे। देखिए एक यूं क्यों आया? आया ना एक यूं, समझ में आया ना एक यूं? तो घन का आयतन हो जाता है सर एक यूं। लेकिन बात वहाँ नहीं समाप्त हो जाती, अभी तो बहुत बड़ी बात है कि आप ये समझते हैं तब ना ये क्यों निकाले होंगे। ये समझिए न रहे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ये दोनों तीनों बराबरे होता है, इसीलिए ना एक क्यों हो गया। नहीं बराबर होता तो होता कहियो, अब बराबर नहीं होता तो घन भी नहीं होता, क्या होता? घनाभ होता। क्या होता सर? घनाभ होता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए सर अब ये हो गया सर पहला। आप जरा देखिएगा प्रेम से सर दूसरा देखिएगा कि नहीं? देखिए पहले हम बताते थे, इसको आप घुसा के देखिएगा तो मैथ आपको समझ में ना आएगा। मैथ को समझने के लिए आप एकदम ठंडे माइंड से सोचिए, समझिए, तो आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएगी। जैसे सर सेकेंड नंबर क्या है तो देखिएगा, देखिए क्या है कि सेकेंड नंबर आप ना इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हम लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए आप रटे होंगे, क्या होता है? 6a²। लेकिन आप समझे हैं? बोलिए समझे भी हैं? तब तो लग रहा है आप लोग तेज हैं। आप लोग क्या हैं? तेज हैं। तो जरा देखिएगा एकरा में ई बताइए, एकरा में कई गो सतह होता? टोटल 6 गो सतह होता। और एगो सतह आयत के तरह होता है कि वर्ग के तरह होता? वर्ग के तरह होता। और एक वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए कितना होता है? a² होता है ना। तब पहला देखिए 6 सतह होता है, 6 वो सतह बराबर a² अब प्लस में a² प्लस में a² प्लस में a² प्लस में a² अब प्लस में a²। बोलिए ये चीज़ किसको नहीं समझ में आया है? देखिए एक सतह अंदर a², एक सतह बाहर a², एक सतह इधर a², एक सतह इधर a²। बोलिए समझ में आया? एक सतह आरू किधर? नीचे तो होइए न गया। मतलब टोटल आपने गिनिएगा तो 6 गो होगा। कई गो होगा? 6 गो। 6 गो एक सभ्य क्या होता है? वर्ग होता है। एगो वर्ग का क्षेत्रफल a² तो 6 गो वर्ग का स्क्वायर 6a²। आप जरा इसको जोड़िए, क्या होगा? 6a² होगा। यही ना आप पढ़े हैं फॉर्मूला? नहीं पढ़े हैं? यही पढ़े हैं। अब हम बोल देंगे सर चारों दीवार का क्षेत्रफल या वक्रपीठ क्षेत्रफल। तो आप 2 गो को छोड़िएगा, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। ऊपर भी कुछ नहीं होगा, नीचे भी कुछ नहीं होगा, खाली चारों दीवार होगा। तो उसका आप 4 गो जोड़िएगा, 4 गो क्षेत्रफल जुटेगा वो है स्क्वायर का। तो 4a² होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कितना आसान है, आप लोग चीज़ों को भारी बना रहे हैं। आसान है सर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है? तो ये आप समझते हैं और अब और बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा सर a²।
आप समझ रहे हैं, 4 को हम कहल दिए ए स्क्वायर, बोलिएगा 5 ठो काहे न दिए, कैसे देंगे? हम जब चारों दीवार बोल रहे हैं तो 4 को ना हुआ, तो है देखिए A 4 हुआ। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। और होता है, अब जरा देखिए एकरा में बोले कितना लंबा आप छर घर में रख सकते हैं इसमें, तो जरा देखिए हाई कोनों से मिलाइएगा और हाई कोनों तक रखिएगा। बोलिएगा देखिए सर सबसे लंबा छर यही होगा, और लंबा छर या लंबा भाग वो जो घर में रह सकता है उसे बोलेंगे घन का विकर्ण। क्या बोलेंगे सर? घन का विकर्ण। तो इसको ना सर आप लिख दीजिए, घन का क्या लिखेंगे? 4 नंबर ना होगा, घन का क्या होगा? घन का विकर्ण। सर जब आप घन का विकर्ण इसको कीजिएगा तो है देखिए प्रेम से आप लिख दीजिए रूट अंदर, अभी नहीं, अल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये तीनों चूंकि बराबर होता है, अल भी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी बी भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? ना आया समझ में? अब देखिए सर यहाँ कै गो ए स्क्वायर है, जरा बोलिए। 3a स्क्वायर। हमको लगता है आप लोग खा के नहीं आए हैं, नहीं? जरा बोलिए एकदम 3a स्क्वायर हुआ। अब जरा आप बोलिएगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 गुना a, तो जोड़ा लग के a क्या हो जाएगा? बाहर। तो रूट के अंदर बच गया 3 गुना a। तो आप यही ना पढ़े हैं घन का विकर्ण। बोलिए समझ में आया? घन का विकर्ण। ए मतलब क्या हुआ? ए मतलब घन का भुजा। आपको समझ में आया होगा, आप चीजें बेहतर ढंग से समझ रहे हैं तो